वालेकुम फ्री क्लास। मैं आपकी जीके की मैम सोफिया। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से अपनी स्टडीज़ का स्टार्ट लेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है, जिसका नेम है द अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट। आपको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि अर्थ एज ए लिविंग प्लैनेट। आप लोगों को बहुत से प्लैनेट्स का पता है, मर्करी, वीनस, जुपिटर एंड और भी बहुत से हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने लाइफ जो है, ठीक है, वो सिर्फ वाहिद एक अर्थ है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिंदगी, ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इस प्लैनेट में पैदा किया, तो हमारे रहने के लिए बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें लाइट सनलाइट से मिली है, लाइट नेचुरल लाइट, सूरज से हमें रोशनी मिली है, लाइट हीट मिली है। एंड इसी से ही आपको पता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। तो अल्लाह ताला ने कंडीशंस हमें दी है ना, हमें हमारे रहने के लिए क्या चाहिए, हमें और एयर दिया है, वाटर दिया है, जो कि बेसिक नीड्स हैं ज़िंदगी गुजारने की। मतलब एयर, वाटर, टेम्परेचर, हीट, लाइट, अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस भी दी हैं और इस प्लैनेट में ये सारी चीज़ें हमें अता की हैं, तभी तो हम इस प्लैनेट पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर ये चीज़ें हम इनमें से एक भी नहीं होती तो हमारे लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता, ठीक है। तो ये जो बेसिकली चैप्टर है ये हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट किसी भी ह्यूमन बीइंग का हैबिटेट हो सकता है, किसी भी एनिमल का हैबिटेट हम लोग स्टडी करेंगे, किसी भी प्लांट का एनिमल हैबिटेट बेसिकली उसकी लिविंग प्लेस और उसकी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक फिश है तो वो किस में रहती है, वो वाटर में रहती है, ठीक है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो मर जाएगी। तो इट्स मीन कि फिश का जो हैबिटेट है वो क्या है, वाटर, ठीक है। और उसके अलावा मुख्तलिफ एनिमल्स हैं, जैसे आपका जो फेवरेट एनिमल है लायन, वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में, बिकॉज फॉरेस्ट में उसको उसकी ज़िंदगी गुजारने की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसे वहाँ मिलती हैं। अगर आप लोग उसे यहाँ पर कैद कर लेंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे रहना, ठीक है। तो वो फॉरेस्ट जो है वो एक लाइन का हैबिटेट है, ठीक है। चलिए आज हम लोग रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को चैप्टर का स्टार्ट बता दिया। आप लोग अपनी बुक्स खोलें, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चले। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स survive on earth due to the presence of availability of light and heat from the sun। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अर्थ एक वाहिद प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या क्या शामिल है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड हीट, ठीक है। अगर इनमें से कोई चीज़ भी नहीं होगी तो हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। कोई एक चीज़ भी अगर मिसिंग होगी तो वाटर, हीट एंड लाइट ऑन अर्थ आर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। तो बेसिकली वाटर, हीट एंड जो है ना लाइट, ये दीज आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ लाइफ। अगर इनमें से वाटर, एयर और हीट में से कोई एक चीज़ नहीं होगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। आगे देखिए हैबिटेट। हैबिटेट द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल। किसी भी एनिमल का नेचुरल होम, उसका घर या फिर उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट। अब वो द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, ये अब नेचुरल होम और एनवायरनमेंट किसी एनिमल का भी हो सकता है, किसी प्लांट का भी हो सकता है और किसी अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम इंसान, ठीक है, इज कॉल्ड हैबिटेट। मीन्स के हमारे इर्द गिर्द का एरिया ह्यूमन हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। जो एनिमल्स हैं उनके इर्द गिर्द का एरिया एनिमल हैबिटेट कहलाएगा, और जो प्लांट्स हैं जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं वो उसका इर्द गिर्द का एरिया प्लांट हैबिटेट कहलाएगा, ठीक है। हैबिटेट इज अ बिग कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हैबिटेट बेसिकली एक बिग कम्युनिटी है जिसमें बहुत से, अब वो हम ये नहीं कह सकते कि हैबिटेट बेसिकली वो चीज़ें जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं तो सिर्फ वहाँ पे प्लांट्स ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हैबिटेट बेसिकली एक इंटरेक्शन है, एक कम्युनिटी है जिसमें एनिमल्स भी रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स, ये सब मिलकर रहते हैं। ये सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट एक हैबिटेट है,
ठीक है, लेकिन उसमें प्लांट्स भी होते हैं, उसमें एनिमल्स भी होते हैं। अब कुछ एनिमल्स जो हैं वो किसको खाते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए प्लांट्स को खाते हैं, क्योंकि अगर वो प्लांट्स नहीं होंगे तो वो मर जाएंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जो उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, तो वो टर्शरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है, चेन बनी हुई है। अगर इनमें से कोई भी एक हट जाएगी तो पूरा इकोसिस्टम, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, और इसी को तो हैबिटेट कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। Cities and towns are the habitat for human beings. जैसे कि cities, towns हम लोग वो habitat है human beings का. Just like the pond is a habitat for fish and plants. A habitat is made up of a physical factors such as soil, moisture, range of temperature, availability of life and food. आपको पता है कि हैबिटेट में जो बेसिकली चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होनी चाहिए। एक फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हैबिटेट पर बहुत इफेक्ट करते हैं, और वो हर हैबिटेट के अपने अपने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेजर्ट हैबिटेट है, वहाँ पर जो है मॉइस्चर, टेम्परेचर, रेंज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू फॉरेस्ट हैबिटेट। आप देखें कि डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर वो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं जिनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो हीट को बर्दाश्त कर सकें। और दूसरी साइड पे फॉरेस्ट हैबिटेट में वो एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि मॉइस्चर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हर एक एनिमल की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, वो फिर उसी क्वालिटी के हिसाब से अपने हैबिटेट, पसंदीदा हैबिटेट में एडजस्ट करता है। तो दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे हम लोग काइंड्स ऑफ हैबिटेट पढ़ेंगे। हैबिटेट, तो हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ हैबिटेट, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हैबिटेट, लैंड हैबिटेट एंड वाटर हैबिटेट। ठीक है, लैंड हैबिटेट में हमारे पास आगे 3 टाइप्स है हैबिटेट की, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। ठीक है, एंड उसके आगे हमारे पास वाटर हैबिटेट में इसके आगे 4 टाइप्स हैं, रिवर, पॉन्ड्स, ओशंस, पोलर रीजन। ठीक है, तो आपने इसी तरह से जैसे मैंने फ्लो चार्ट बनाया आपने ऐसे ही करना है। चले हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डिफाइन हैबिटेट। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपीज पे, नीट कॉपीज पे प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, जो कि है डिफाइन हैबिटेट। हैबिटेट की डेफिनेशन आपने लिखनी है, द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, प्लांट और एन अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ हैबिटेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड इज द हैबिटेट फॉर फिश। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, राइट अ फ्लो चार्ट ऑन काइंड्स ऑफ हैबिटेट। आपने फ्लो चार्ट अपनी कॉपीज पे बनाना है, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ हैबिटेट की टाइप्स के ऊपर है ये, तो मैं रिपीट दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आपने एज इट इज फ्लो चार्ट बनाना है नीटली और उसको कॉपीज पे उतार के याद करना है। अस्सलाम बेटा, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं साथ साथ ही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था एक टॉपिक फिजिकल फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट? तो देयर आर 6 फिजिकल फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। फर्स्ट इज सॉइल, सेकंड इज मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, फूड एंड वाटर। दीज आर द 6 फिजिकल फैक्टर्स ऑफ अ हैबिटेट। ठीक है, and the second one, the fourth one is what is ecosystem। आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का वो है इकोसिस्टम। आज हम लोग इकोसिस्टम रीड करेंगे, पहले बुक से इकोसिस्टम रीड कर लेते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 8 पर आ जाएं, बुक के पेज नंबर 8 पे। इसमें लिखा हुआ है कि ना इकोसिस्टम, बेसिकली इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम हैबिटेट की तरह ही होता है, उसमें मुख्तलिफ जो है ना हैबिटेट्स, लाइक जैसे एक इकोसिस्टम में मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो इकट्ठा एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है तो उसको खाने के लिए प्लांट चाहिए, तो वो प्लांट के ऊपर रिलाई करेगा। ठीक है, इसी तरह से प्लांट को क्या चाहिए? प्लांट को लाइट चाहिए, तो लाइट कहाँ से लेगा? वो सन से लेगा।
ठीक है, उसको वाटर चाहिए तो वाटर सॉइल से लेगा। तो इसमें जो है ना सारे वो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है ना वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। नॉन लिविंग थिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास नॉन लिविंग थिंग सॉइल है, उसके अलावा टेम्परेचर है, ठीक है, एयर है, दीज आर द नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग बेसिकली इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अब पे बुक से रीड कर लेते हैं। इन अ हैबिटेट ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड डेवलप अ सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। That in an ecosystem, living organisms interact with non-living components of the environment. Non-living components बताए गए हैं weather, water and soil. तो इकोसिस्टम में बेसिकली मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि एक इंटरेक्शन होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? इन अ हैबिटेट, एक हैबिटेट में ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स or interact with each other and develop a system is called ecosystem, ठीक है। कि कोई भी एक हैबिटेट हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल फिश के हैबिटेट को हम स्टडी कर लेते हैं। तो फिश जो है ना, फिश का हैबिटेट वाटर है, और वाटर, अब वो जो वाटर है, वाटर क्या है हमारे पास, नॉन लिविंग थिंग है। वाटर का और फिश का इंटरेक्शन, लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग के साथ इंटरेक्शन, और उसमें टेम्परेचर भी आ जाता है कि वाटर का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए जो कि फ़िश को सूटेबल करता है। आपको पता है कुछ फिशेज जो होती हैं वो नॉर्मल पानी में होती हैं, कुछ बहुत ठंडे पानी में पाई जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ फिशेज भी चेंज हो गई ना यहाँ पे। तो हर फिश को अपने टाइप का वाटर चाहिए, उसका टेम्परेचर उसी के मुताबिक, बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये बेसिकली इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है।